हेलो दोस्तों। तो अभी हम पढ़ रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और आज मैं इसका लेकर आया हूँ चौथा वीडियो। तो अभी हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे और मैंने पिछले दो पार्ट्स प्रॉपर्टीज के बनाए थे। आज मैं इसका तीसरा पार्ट बना रहा हूँ और आज हम एक और प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4। इसके पहले दो वीडियोस में हमने 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी। आप चलते हैं चौथी प्रॉपर्टी में। तो चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है? द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट remains 0 if any two vectors becomes equal। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। ये क्या कहती है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो 0 होती है अगर उनमें से कोई दो वेक्टर्स आपस में बराबर हो जाए। जैसे कि इसकी वैल्यू 0 होगी अगर ये दोनों वेक्टर्स बराबर हो जाए या फिर ये दोनों वेक्टर्स बराबर हो जाए या फिर ये तीनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये है चौथी प्रॉपर्टी। मतलब अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर कोई दो वेक्टर्स बराबर हो जाए तो पूरी जो वैल्यू है वो 0 बन जाती है। तो आइए देखते हैं कैसे। अब मैं आपको इसका प्रूफ दिखाऊंगा। तो आइए अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। तो मेरे पास ये दिया है इसको हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे ही तो लिखते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था। तो अगर मैं पहला केस लूं, पहला केस में क्या लूं कि ए बी के बराबर है। मैंने पहला केस लिया कि ए वेक्टर बी वेक्टर के बराबर है। तो मैंने बी को ए की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब अगर आपको पता हो तो दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। जैसे अगर यहाँ पे ए क्रॉस ए लिखा हो, बी क्रॉस बी लिखा हो, सी क्रॉस सी लिखा हो तो 0 होता है। और अगर ए डॉट ए लिखा हो तो 1 होता है, बी डॉट बी लिखा हो तो 1 होता है। आप कंपोनेंट्स के टर्म में समझिए। जैसे कि आप अगर ये देखें आई डॉट आई, आई डॉट आई क्या होगा? 1। लेकिन अगर आप देखें आई क्रॉस आई क्या होता है? वो होगा 0। आप कंपोनेंट्स के टर्म में देखिए तो यहाँ ये टर्म तो 0 बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है अगर दो वेक्टर सेम है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो ये टर्म तो बन गया 0, हेंस दिस फुल टर्म बिकम 0। आप दूसरा केस भी ले सकते हैं। मैं आपको दूसरे केस से भी समझा देता हूं। मान लीजिए मैंने दूसरा केस लिया कि बी और सी बराबर है। मैंने दूसरा केस ले लिया। यहां भी मैं प्रॉपर्टी 1 का यूज करूंगा। ये मैंने लिखा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? मैंने आपको प्रॉपर्टीज के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि अगर तीन वेक्टर साइक्लिकली परम्यूटेड हो जाए तो उनकी वैल्यू सेम होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी 1 का यूज किया। तो आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी 1। बस अब आप इसको खोल दीजिए।
बी क्रॉस सी डॉट ए। अब बी और सी बराबर है, तो बस अब हमें पता है ये टर्म जीरो हो जाएगा, जीरो डॉट ए जीरो। आप तीसरा केस भी दे सकते हैं कि अगर ए और सी बराबर हो जाए, मैं वो केस भी आपको दिखा देता हूं। उसमें भी प्रॉपर्टी 1 का यूज होगा। अब तक हमने जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं सब में प्रॉपर्टी 1 का यूज हुआ है। प्रॉपर्टी 1 एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक्चुअली। तो अगर हम तीसरा केस लें, ए सी के बराबर, ए वेक्टर सी वेक्टर के बराबर है, अब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं सी ए बी, जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर्टी 1 में बताया था। एलएचएस को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, इसको खोल दीजिए, सी क्रॉस ए डॉट बी। बस यहाँ पे सी और ए की वेक्टर्स बराबर है, तो सी क्रॉस सी डॉट बी, ये टर्म जीरो, तो ये भी जीरो। तो मैंने आपको तीनों केसेस दिखा दिए जिसमें अगर दो वेक्टर्स बराबर हो तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होता है। तो ये हमने पढ़ी प्रॉपर्टी 4th, और इसके अगले पार्ट में मैं आपको और भी प्रॉपर्टीज बताऊंगा।